नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सबसे बड़ा धमाका दोस्तों इस साल का हो गया है रेलवे की तरफ से। पहला वैकेंसी आपका रेलवे ने जारी कर दिया है। कब से आपका अप्लाई हो रहा है, कौन कौन बच्चा भर सकता है, और उससे भी बढ़ के दोस्तों आपका जो नोटिस में आगे दिखाऊंगा ना, उसमें चेतावनी आपका दिया गया है। जो आधार कार्ड है ना दोस्तों, वो कैसा आपका होना चाहिए, अभी आप करेक्शन करा लो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो। बहुत सारा बच्चा को उसमें आप जो पिछला एग्जाम हुआ था ना, रेलवे ने देखा, उसके कारण दोस्तों पहले ही फैसला ले रहा था। आधार कार्ड आपका कैसा होना चाहिए सब कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको रेलवे एएलपी की तैयारी कहां से करनी है, वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको बता देता हूं। देखो, इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना दोस्तों, ये रेलवे ऑल एग्जाम का समान जानकारी एवं दोस्तों समान ज्ञान का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। इसमें दोस्तों 1996 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, कुल मिला के 3790 से ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। तमाम रेलवे के एग्जाम इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, साथ में दोस्तों ये रीजनिंग का आपको सॉल्व पेपर ले लेना है, जिसमें चैप्टर वाइज जो टाइप वाइज सवाल दिया गया है। 87 से ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 1996 से लेकर अब तक का दोस्तों। ठीक है, काफी शानदार रेलवे के लिए रहने वाला। ये आपका मैथ का चैप्टर वाइज टाइप वाइज सॉल्व पेपर है। 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भैया इसी पैटर्न पर आपका सवाल पूछने वाला है 1996 से लेकर अब तक का, क्योंकि 10,000 से ज्यादा आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, साथ में ये जो देख रहे हो ना, ये दोस्तों वन लाइनर अप्रोच के साथ ये थ्योरी वाला बुक है दोस्तों, समान ज्ञान का किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से, एनसीईआरटी के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है। ये बुक ले लीजिए, जिससे एएलपी का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, रेलवे का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। आपको लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है भैया, 9900 पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। पिछला बार 5600 पोस्ट बढ़ के 18,000 के आसपास हो गया था। अभी स्टार्ट में 9900, हो सकता है कि बाद में इंक्रीज हो जाए, क्योंकि हर साल वैकेंसी आ रही है, तो हो सकता है कि इतना कहीं दोस्तों सीमित रहने की भी संभावना है। 10 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है और 9 मई इसका लास्ट डेट आपका रखा गया है। इस वैकेंसी में स्टार्टिंग सैलरी आपका 30,000 प्लस रहेगा। अब आपको मैं बता रहा हूं आधार कार्ड कैसा होना चाहिए नोटिफिकेशन के माध्यम से। दोस्तों मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 अप्रैल से लेके दोस्तों आपका 9 मई इसका लास्ट डेट रखा गया है। और एज के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं सर एज कब से काउंट होगा। देखो, एज जो आपका काउंट होगा ना, एक साथ यानी 1 जुलाई 2025 से आपका एज काउंट होगा 18 से 30 साल। टोटल वैकेंसी आपका एस्टिमेट 99 से आपका पोस्ट रहेगा। और A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड, और स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है 19,900, इन हैंड आपको 30,000 अप्रॉक्स में तमाम अलाउंसेस के बाद आपका सैलरी मिलेगा। और जो मैं आपको आधार कार्ड के बारे में बता रहा था, देखो नीचे ही दोस्तों आपको लिखा गया, पहले ही आपको ये काम कर लेना है। देखो, कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइस, यानी दोस्तों आपको स्ट्रांगली एडवाइस किया जा रहा है ना, वेरीफाई देयर आपका प्राइमरी डिटेल्स आपका यूजिंग आधार ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन, यानी आपका फॉर्म भरने से पहले आपका आधार को वेरीफाई करने, क्योंकि आप लोग सेंटर पर जाओगे तो बहुत सारा पिछला एग्जाम में देखने को मिला था, बहुत सारे बच्चों के सामने दोस्तों परेशानी हुई थी, क्योंकि बहुत सारा बच्चों का आपने देखा होगा ना, और बहुत सारे बच्चों को होता भी है। आधार कार्ड बना था बचपन में, बचपन का फोटो होता है, जिससे भैया आपका चेहरा वहां पर जो मिलाते हैं, जो वहां पर दोस्तों रहते हैं, मैच नहीं हो पाता, उसके कारण बहुत सारे दोस्तों प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका पुराना फोटो है, यहाँ पर आपको लिखा गया है, देखो यहाँ पर, ये दोस्तों आपका डिले से बचने के लिए एंट्री आपका स्मूथ मिल जाए, उसके कारण दोस्तों जो आपका जो आधार वाला प्रोसेस आपको बनाना है, नॉन आधार वाला नहीं अपनाना है। और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन करने के लिए देखो, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन आधार सेल दोस्तों आपका जो अपडेट कराओगे ना, तो 100% आपका मैच होना चाहिए। जो फॉर्म भरते समय जो आपका एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और नाम रहेगा, बहुत सारे बच्चों का स्पेलिंग गलती होता है, फादर का स्पेलिंग, भैया अभी करेक्शन करा लो। तो फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो आपका 10th का आपका जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, उसके दोस्तों आप सिमिलर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाओगे तो सारा कुछ वो आपका प्रोसेस जो मतलब आपका वेरिफिकेशन वहाँ हो जाए, इसके बाद आपको एंट्री मिल जाए। और बहुत सारे बच्चों का ये भी होता है ना, जो आपका फोटो वगैरह होता है, बचपन का फोटो, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब आपका नहीं चलेगा। सारा अपडेट करा लो, फोटो आप लेटेस्ट आपको आधार कार्ड पर आपका अपडेट कराकर आप लोग फॉर्म भरने से पहले करा लो। अभी आपको समय है, अच्छा खासा समय है। तो ये दोस्तों आधार के बारे में बताया। अब सारा कुछ जो आपका सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ आपको बोर्ड पर बताते हैं। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में दोस्तों अप्लाई डेट, आधार कार्ड, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब देखिए, इस वैकेंसी में फॉर्म भरोगे तो 500 रुपये लगते हैं। आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो तो 500। एग्जाम आप दोगे ना सीबीटी 1, इसमें 2 पेपर होता है। एक एग्जाम दोगे सीबीटी 1 में तो 400 रुपये आपको बैंक के खाते में आ जाएगा। बहुत सारा बच्चा, जो नया बच्चा होता है, खास तौर पर फॉर्म भरते समय साइबर कैफे से भरवाता है, साइबर वाला अपना बैंक का डिटेल्स डाल देता है। अपना खुद का बैंक का डिटेल्स, अपना घर का कोई का दीजिएगा, उसी में पैसा वापस आता है एग्जाम देने के बाद। 400 रिफंड आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सीबीटी 1 देने के बाद SC ST दिव्यांग फीमेल का 250 टोटल रिफंड हो जाता है। एज कब से काउंट हो रहा है, 1 जुलाई 2025 से, जैसे नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया भी,
18 से 30 साल है ओबीसी का, 33 साल एससी एसटी का, आपका 5 साल छूट मिलता है, यानी 35 साल तक एज में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वालिफिकेशन देखिए अलग अलग है, 10वीं, साथ में आपका आईटीआई, एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों में से कोई एक है तो काम चल जाएगा। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, 10वीं के बाद दोस्तों आपने होता है ना दोस्तों, उसके बाद 12वीं कर लिया, उसके बाद हो डिग्री या डिप्लोमा है ना इंजीनियरिंग में, तब भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। अब बहुत सारा बच्चा हमसे पूछता है सर आईटीआई, भैया जो भी मेजर आईटीआई है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डीजल मैकेनिक है, फिटर है, तो ये सब बच्चा मतलब जो मेन होता है, सब बच्चा कोई भी नहीं कोई ट्रेड्स आपने कर रखा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो अब दोस्तों बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। भैया का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? देखो सबसे पहले दोस्तों आपका हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस ना, इसमें दोस्तों आपका 2 एग्जाम होता है। सीबीटी आपका 1 होगा, फिर दोस्तों आपका क्या होगा, आपका सीबीटी आपका 2 होता है। ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, उसके बाद दोस्तों आपका फिर साइको वगैरह मेडिकल वगैरह डीबी होता है, तो वो अलग चीज है। पहले आप लोग समझिएगा सीबीटी 1 का सिलेबस आपका 75 क्वेश्चन, 75 नंबर का, 1 घंटे का समय, 1/3 का निगेटिव। सवाल क्या रहेगा भैया, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर से मात्र 10 क्वेश्चन। सीबीटी जो आपका होता है ना दोस्तों, ये सीबीटी 1, इससे आपका दोस्तों क्वालिफाई मार्क्स होता है, इसमें मेरिट का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सीबीटी 2 आपका होता है, उसको ध्यान समझिएगा। सीबीटी 2 में दोस्तों और सीबीटी 1 में आपको मैं बता दूं, सीबीटी 1 का कटअप क्या जाता है, हर एक जोन का अलग अलग जोन होता है दोस्तों। देखो इसका दोस्तों आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूं, ठीक है, आपका भैया आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं। 75 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 100 इसको करके दोस्तों निकाला जाता है। तो 100 में से दोस्तों 40 के आसपास आप लाते हो ना, तो आपका काम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको 75 एग्जाम होता है, लेकिन 100 में से आपका निकाला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 100 में से 40, अगर 75 में से कम कर दो तो भैया और भी कम हो जाता है, 30 के आसपास बच्चा का आता है ना, कोई भी बोर्ड से दोस्तों, मैं एवरेज बता रहा हूँ, कहीं पे 42 होगा, कहीं पे 45, कहीं पे 238, तो भैया सीबीटी 1 का रिजल्ट आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। तो मेन होता है सीबीटी 2, जिस पर आपका मेरिट बनता है, इसको समझिएगा। सीबीटी 2 का सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट, 1.5 घंटे का समय, निगेटिव से 1/3, जीके जीएस से 10 ही क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से 25, मैथ से 25, साइंस और इंजीनियरिंग दोस्तों इससे 40 क्वेश्चन। ये जो बेसिक साइंस है और इंजीनियरिंग है, इससे 40 क्वेश्चन, तो इंजीनियरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फिर है दोस्तों इसमें पार्ट आपका बी, जैसे ये खत्म होगा उस टाइम ये स्टार्ट होगा, ये ट्रेड रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा, 75 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय होता है, 1/3 के निगेटिव। अब इसमें दोस्तों आपका मन में सवाल आएगा, सर इसमें ट्रेड में क्या क्वेश्चन होता है? जो भी आपका आईटीआई में जिससे आपने आईटीआई किया है, जैसे फीटर से किया था फीटर से संबंधित सवाल, इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित 75 सवाल पूछेगा। तो इसी को दोस्तों आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है सीबीटी 1 के बाद। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मेन यही दोस्तों होता है। क्वालिफाइड नेचर दोस्तों, ये आपका 42 मार्क्स यहाँ पर लाना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मैंने हमने आपको लिख दिया। आप देखो फाइनल जो मेरिट है ना, कैसे आपको बनेगा, देखो फाइनल मेरिट कैसे बनता है। सीबीटी का दोस्तों 70% अंक, जो सीबीटी 2 है ना दोस्तों, इसका 70% अंक हो गया। फिर साइको दोस्तों आपका होता है, साइको टेस्ट, इसका 30% अंक जोड़ को फाइनल मेरिट बनता है। अब साइको क्या होता है, रेलवे ड्राइवर में दोस्तों आपका साइको टेस्ट इसलिए लिया जाता है ना, ताकि आपका माइंड का दोस्तों जो आपका ये है ना, कैसे आपका होता है कि भैया क्योंकि ड्राइवर आप रहोगे तो ड्राइविंग में दोस्तों आपका माइंड भी चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया आपका माइंड से कमजोर हो, केवल एग्जाम निकाल दो तो काम हो जाएगा। काफी अब वहाँ पर अलर्ट रहना पड़ता है, जो सिग्नल है दोस्तों, मतलब विद इन अ सेकंड, कुछ सेकंडों के अंदर फैसला लेना होता है कि भैया ब्रेक लगाए नहीं लगाए, सारा मतलब आपका साइको टेस्ट इसीलिए दोस्तों होता है। तो साइको टेस्ट दोस्तों उस पर मतलब 7 आपका घंटे का क्लास है। साइको टेस्ट क्या है, डेली 7 दिन में आपका मतलब साइको का कंप्लीट कर सकते हो, 1 घंटे डेली आपको दोगे, तो साइको ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड एक तरह से चेक किया जाए, तो वो अलग चीज़ है, वो तो मतलब 7 दिन में उसका आप लोग पढ़ लोगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो आपको मैंने ये बता दिया, सीबीटी 1 में यही पढ़ना है, सीबीटी 2 में वही पढ़ना है, बस इंजीनियरिंग और ट्रेड आपका अलग से, ये सब समझा दिया। अब देखिए रेलवे का केवल यही वैकेंसी नहीं आएगा। आप देखो पहला एएलपी जो आपका कैलेंडर निकला था, एएलपी के बाद आएगा टेक्नीशियन, अलग हो गया दोस्तों दोनों, फिर आपका एनटीपीसी है, फिर दोस्तों आरपीएफ का वैकेंसी है, फिर ग्रुप डी का वैकेंसी है, यानी हर साल वैकेंसी आपका देखने को मिलेगा। भले ही पोस्ट 5000 10,000 ही आए, लेकिन तब भी 9900 दोस्तों आपका पोस्ट कम नहीं है। ठीक है, अच्छा खासा पोस्ट है। चलिए कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम रेलवे का पल पल का अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही एसएससी, डिफेंस, पुलिस, दरोगा, स्टेट गवर्नमेंट सब प्रकार का वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।